Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. We love you God. We love you Jesus. We love you Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम, शालोम. प्रभु की आशीष आपके साथ रहें आज दिन भर और हमेशा. खुश रहें, आशीषित रहें. हालेलुया. आइए हम अपनी आराधना को शुरुआत करते हैं. हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा. मुझे समझ दे, तब मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा. अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ. मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे. मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, जो अपने मार्ग में मुझे जिला. तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर. आइए हम प्रार्थना करें. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, you take control, take authority, take freedom. पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं. पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा आप कीजिए. पूरी स्वतंत्रता हम सबों पर आप लीजिए. हर एक जिंदा खुदावन आज जो आराधना कर रहे हैं, सबों को हम आपके चरणों में रखते हैं. जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं. सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आदर आपको अर्पित करते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर केवल आप ही हैं. सारी उन आशीषों के लिए जो आज तक आपने हम पर उंडेली है, पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं. सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमारे आज के दिन की आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुतों ने सोचा होगा कि आज आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, लेकिन शायद उन्हें अवसर नहीं मिल पाया होगा. पिता, हमारी सांसें चल रही है, आपके अनुग्रह में आपने हमें जिंदा उठाया है. हम आपका धन्यवाद करते हैं. मांगते हैं मन कर विचारों से, जाने अनजाने में हमने जो गलती गुनाह अपराध किए, पिता हमें क्षमा कीजिए. यीशु के नाम में हर एक पर दया कीजिए पिता, और क्षमा कीजिए. और आत्मा और सच्चाई से, मन की लालसा से जिंदा खुदा, हृदय की गहराई से जिंदा खुदा, आत्मा की सच्चाई से जिंदा खुदा, आपको प्रसन्न करने वाली आराधना, आपको भाने वाली आराधना, आपकी आदर और महिमा को लाने वाली आराधना, प्रार्थना के उत्तर को लाने वाली आराधना, जिंदा खुदा हमारे मनों को परिवर्तित करने वाली आराधना, हमारे जीवन में खुशहाली, शांति और मसीह बदलाव को लाने वाली आराधना, हमारे हृदय में यीशु को स्थान देने वाली आराधना, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाली आराधना, चित्त, कार्य और शांति और इनाम और चंगाई को लाने वाली आराधना, फल लाने वाली आराधना, जिंदा खुदा हम सब आज आपके चरणों में समर्पित करें, आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि यीशु ने कहा अब से मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करेंगे. जिंदा खुदावन हर एक को आपके चरणों में रखते. जिंदा खुदावन हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते. हम अपने चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते. इस कमरे में यीशु का लहू लेते, स्वर्गदूतों को आगे देते, हमारी सेवा टहल रक्षा करें. इस बिल्डिंग के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते. बता, सारी तकनीकी ज़रूरतों को जो मोबाइल की है जिंदा खुदावन और इंटरनेट की है, हम आपके हाथों में देते हैं, स्वर्गदूतों को आगे देते, वो अपना काम करें. जिंदा खुदावन कोई भी डिस्टर्बेंस वर्शिप में नहीं हो रहा, विश्वास में क्लेम करते आपका धन्यवाद करते. मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए जिंदा खुदावन, और आप जो चाहें पवित्र आत्मा के जरिए हम सबों से अपनी महिमा करवाने के लिए अपने काम को करवाइए. जिंदा खुदा हम आपकी सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते पिता. आगे का पूरा समय आराधना हम अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं. सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता. विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. प्रेरितों का विश्वास. मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित हूँ और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा. मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर. आमीन. बुलाता
है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़। रास्ते इस जहाँ के है बहुत ही कठिन, रास्ते इस जहाँ के है बहुत ही कठिन, राह दिखाता है मसीह, तेरे गमों को चिन, उस राह पर तू चले तो जीवन होगा सफल, उस राह पर तू चले तो जीवन होगा सफल, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़। मौका भी है आज, तू आजा यीशु के पास, मौका भी है आज, तू आजा यीशु के पास, दे दे सारे गम से, रहता क्यों इतना उदास, तेरे गमों को लेकर मसीह, देगा तुझे हर खुशी, तेरे गमों को लेकर मसीह, देगा तुझे हर खुशी, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास, बुलाता है मसीह, सुन तू उसकी आवाज़, सुन तू उसकी आवाज़, सुन तू उसकी आवाज़। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस गीत से आप समझ गए होंगे कि आज का सरमन बुलाहट पर है। हमने सुना हम पृथ्वी के नमक है, जगत की ज्योति है, और फिर हमने सुना कि WC संडे में हमने दबोरा के विषय में बताया, एंड देन उसके बाद में हमने अपने जीवनों से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता हुआ स्वभाव, विचार, चाल चलन, व्यवहार, विश्वास, सेवा, प्रार्थना, एवरीथिंग, हर चीज़, हर बात, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया कि नम्रता, त्याग, समर्पण, सेवा, खुशहाली, शांति, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तरफ त्याग है, दूसरी तरफ समर्पण है, प्रेम है।
विश्वास से। पिछले संडे हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं। हमें हल जोतने के लिए भी, फसल काटने के लिए, बीज बोने के लिए भी तैयार रहना है, फसल काटने के लिए भी तैयार रहना है, और हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी सूली स्वयं उठाकर वध होने के लिए भी तैयार रहना है। और उसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए हम फिर एक बार मत्ती रचित सुसमाचार में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 21 अध्याय वचन 28 से आगे हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 21 and 28 onwards। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 28 से आगे, मैथ्यू 21 and 28 verses onwards। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं चाहता हूँ, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। उन्होंने कहा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण होंगे जिंदा खुदावन। इसलिए फिर एक बार अपने पवित्र आत्मा की समझ, बुद्धि, आग, शब्द, इच्छा को तू दे। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में रख देते हैं जिंदा खुदावन। Holy Spirit, take control over me, take authority over me and take full freedom over me। पवित्र आत्मा, आप मुझ पे कब्जा कीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, अधिकार लीजिए, और आपको जो करना है, जो बताना है, जो समझाना है, पवित्र आत्मा अपने हाथों में लेके हमारा इस्तेमाल कीजिए। हर एक सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की भूख प्यास से, आत्मा की समझ, आत्मा के कानों से भर दीजिए जिंदा खुदावन। सुनकर आपके लिए फैलाने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिछले रविवार को हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बताया, और चेलों से ही नहीं, हमसे, हम कलीसिया से, हम सबों से, जो उसके दास दासियां हैं, उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए लोग, उसका घराना है, उनसे उसने क्या कहा है कि जो आगे आना चाहे, जो सम्मान पाना चाहे, उन्हें नम्र होना, छोटा होना ज़रूरी है। उन्हें अपने आप का त्याग करना ज़रूरी है, और उन्हें संसार की इज्जत, दौलत, शोहरत, आगे का स्थान, इन सबको त्याग कर जमीन में अपने पैरों तले कुचल कर स्वर्ग की लालसा के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होना है। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में वचन हम पढ़े हैं, और हम उसको समझेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह का आना निकट है, और यीशु मसीह कहते हैं कि सबके कामों का ब्यौरा मेरे पास है, और देने के लिए प्रतिफल भी मेरे पास है। और इसलिए आज वचन हमसे कह रहा है कि एक ऐसी बात जिसमें हम अपने आप को रख कर अपने आप को जान सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि उन दोनों पुत्रों में से हम किस कैटेगरी में आज अपने आप को पाते हैं। और जब अपने आप को जिस भी कैटेगरी में पाते हैं, खुदा का धन्यवाद करें। अगर पछताने वाले बेटे के कैटेगरी में आते हैं, खुदा का धन्यवाद करें। और नहीं पछताने वाले बेटे के कैटेगरी में आते हैं, तो भी धन्यवाद करें कि खुदा आपने फिर एक बार आवाज़ दी, फिर एक बार बताया, और हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है, उसकी ये आज्ञा है, और वह हमसे प्यार करता है, और वह हमें अपने सिंहासन का वायदा कर चुका है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आइए देखते हैं, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ पर जो पिता है वो परमेश्वर की ओर इशारा कर रहा है, और 2 पुत्र वो हम लोग हैं, उसकी प्रजा, उसकी कलीसिया है। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज बहुत मायना रखता है।
कल बीत चुका, आने वाले कल का हमें पता नहीं। दिस इज नोन ओनली बाय गॉड। कल क्या होगा ये खुदा को पता है, हमें नहीं पता। कल हमारी सांसें होगी या नहीं होगी ये खुदा को पता है। ऑफ कोर्स वी हैव द फेथ, हम विश्वास करते हैं कि हम नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे मतलब देयर इज अ मीनिंग, नहीं मरेंगे। एक आत्मिक जीवन सबसे पहले, कि आत्मिक मौत हमें नहीं आएगी, बिकॉज हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अगर आंखों का मूंद ना हुआ, अगर हमारी आंखें बंद हो रही है, खुदाबंद हमारे दिन गिने हुए हैं क्योंकि, और अगर हमारी सांसें ली जा रही है, तो उसके पहले हमको अपने आप को जांचना परखना है कि हम क्या काम पूरा कर चुके हैं आज में। हम अपनी जिम्मेदारी को क्या पूरा कर चुके हैं आज। कल परमेश्वर के हाथ में है, कल के लिए हमें विश्वास है, लेकिन कल क्या होगा हमें पता नहीं। उसकी आज्ञा है कि आज में, वो कह रहा, उसने उसके पास जाकर, पहले के पास जाकर कहा, आज दाख की बारी में काम कर। हम इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर देखना चाहेंगे तो हम 20वें अध्याय में चलते हैं, मत्ती का 20, मैथ्यू 20। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। फिर से दाख की बारी, विनयार्ड। हमको परमेश्वर ने फसल काटने के लिए रखा हुआ है, हमको सेवा करने के लिए रखा हुआ है, हमको फल लाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर वो बता रहा है कि जितनों को सुबह से शाम तक, आखिरी पहर तक, मतलब लास्ट के 1 आवर, आखिरी का एक घंटा भी जिसने काम किया, परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी फालतू में खड़े मिले उससे उसने बुलाया कि तुम फालतू में खड़े। उसने कहा मैं किसी ने काम में नहीं लगाया है, तो उसने कहा चलो दाख के बारे में काम करो। और जब वो दास चाहता है दाख के बारे में काम करता है, तो अंत में, आखिर में वचन कहता है कि सबको एक जैसी मजदूरी प्राप्त होती है। कुछ लोग कुड़कुड़ाते भी कि हमने पहले से काम किया, दिन भर से काम किया, लेकिन वचन कह रहा है परमेश्वर के हाथों में है इनाम, लेकिन हमें हमारा फर्ज पहले पूरा करना है बिना कुड़कुड़ाए। और उसके पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं 21वें अध्याय में यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश है, और मंदिर को स्वच्छ करना है, मंदिर को शुद्ध करना है। और उसके बाद में हम अगर 18 से आगे वचन को देखते 21वें अध्याय में, तो फल रहित अंजीर के पेड़ के विषय में बताया। यहाँ पर जो संदर्भ है फलों के विषय में है, सेवा के विषय में है, दाख की बारी के विषय में है, कि किस तरह से हम फल को लाते हैं, किस तरह से हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम सेवा के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह ने आया, अपनी सेवा पूरी करी, अब हमको हमारी सेवा पूरी करनी है। इसलिए कह रहा आज, टुडे, आज दिन भर में, ज्योति में, प्रकाश में, उजियाले में हमको काम करना है। हमको संध्या के पहर तक, सांझ तक हमें क्या करनी है? सेवा करनी है प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके आज्ञा का पालन हमें करना है। और वो कह रहा है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। एक कोई ट्रांसलेशन कहता है कि he changed his mind, दूसरा ट्रांसलेशन कहता है कि he regretted, and another translation says he repented। तीनों का एक ही मायना है, एक ही अर्थ है कि उसने ना तो कह दिया, लेकिन उसका दिमाग, उसका दिल, उसके विचार, उसका शरीर, उसकी आत्मा उससे बात कर रहे हैं। वह आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे आज दाख की बारी में जाकर काम करने के लिए कहा और मैंने मना कर दिया। दूसरे के विषय में हम देखते हैं 30 वचन, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। परमेश्वर, गॉड इज नॉट पार्शियल, वो पक्षपात नहीं करता। दोनों को प्यार से, समझदारी से, धीरज से, अपनेपन से, उन दोनों को एक समान सेवा खुदा ने दी, एक समान बात करी, एक समान सेवा दी, और दोनों को एक ही काम दिया, एक ही सेवा दी।
यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले ने मना किया, लेकिन बाद में वो पछताया। वचन कहता, अगर हम मती रचित सुसमाचार को देखते हैं 7वें अध्याय 21वें वचन में, तो वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता, वो हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वही जो उसे सुनता है, उसे समझता है और उसकी आज्ञा पालन करता है, उसकी इच्छा को पूरी करता है, उसे सुनकर आगे बढ़ता है, सेवा करता है, काम करता है, फल लाता, दिन ही दिन में काम करता, आज में जब सुना तब ही उसकी सेवा के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए तैयार रहता है। लूका 6:46 में कहता, लूक 6:46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? When you do not obey me, then why you call me Father and Master, Lord? मुझे हे प्रभु, हे पिता कहकर क्यों पुकारते हो? मेरा कहना जब तुम नहीं मानते, देखिए पिता का कहना बच्चे को मानना है। जब पिता कह रहा है कि तुम्हें आज दाख की बारी में जाना है और काम करना है, because there is a need. He never said tomorrow. He never said day after tomorrow. He never said after 1 week. He never said after 1 month. He never said after 1 year. He never said when you are 30 or 40 or 50 or 60. He said today. पिता ने यह नहीं कहा कि कल या परसों या 1 वीक बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद या जब तुम 30 और 40 और 50 और 60 के हो जाओगे तब। नहीं, पिता ने दोनों को एक ही जैसा काम दिया, एक ही जगह पर जाने के लिए कहा, प्यार से समझाया कि आज तुम्हें दाख की बारी में जाकर काम करना है। आज। और परमेश्वर का वचन कहता, जब जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, तुम उसके रहने के लिए स्थान कहाँ बनाओगे? परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो उसका वचन सुनकर थरथराता और कांपता। अर्थात थरथराने कांपने का मतलब है उससे प्यार करना, और जो प्यार करता है वो आज्ञा पालन करता है, जो आज्ञा पालन करता है वो फल लाता है और इनाम का हकदार होता है। हम उसके घर के सदस्य हैं, घर के सदस्यों को ही काम बताया जाता है, बाहर वालों को काम नहीं बताया जाता। घर का कोई भी काम है तो पत्नी पति को या पति अपनी पत्नी को बताएगी, माता पिता बच्चों को, बच्चे माँ बाप से कहेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन वो आपस में एक दूसरे को काम बताएंगे, एक दूसरे की मदद लेंगे, बाहर वालों से नहीं कहेंगे। पिता ने बच्चों से एक जैसी बात कही, एक जैसा काम दिया है। वचन कहता है लेमेंटेशन विलाप गीत 3:27 में, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। और सभोपदेशक में भी कहता है, जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। जब हमारी आवाज बुलंद है, जब हमारे घुटने स्थिर है, जब हमारी आवाज थरथरा नहीं रही है, जब हम परमेश्वर को, हमें एक हरियाली का समय जब देना है, खेत में जब जाकर, दाख की बारी में जाकर जब काम करना है, हमें करना ही है, क्योंकि ये आज्ञा है। जो उसकी आज्ञा पालन करता है, जो उसकी इच्छा पूरी करता है। और वचन कह रहा है, आज में हमको अपने आप को इस वचन के अनुसार ढूंढना है, टटोलना है कि क्या हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, क्या हम उसकी आवाज़ सुनकर सच्ची मसीहत में है या नहीं। दूसरा हमें वचन बता रहा है कि उसने ना तो कहा बट देन ही रिपेंटेड, उसको बुरा लगा और उसने पश्चाताप किया। वचन कहता है कि पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप अगर ना करें तो क्या होगा? अगर हम पश्चाताप ना करें, कई सारी गलतियां, छोटी भी और बड़ी भी, कई सारे गुनाह, छोटे भी और बड़े भी, कई सारे अधर्म अपराध, छोटे भी और बड़े भी, एक डॉट भी अगर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ईदर दिस साइड और दैट साइड, या तो प्रभु यीशु मसीह में, या तो स्वर्ग में, या तो परमेश्वर के साथ, या तो पवित्र आत्मा के साथ, या तो वचन के साथ, कंप्लीटली फादर सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, इन वन वर्ड, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए या शैतान के लिए। शरीर और संसार, शैतान, आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग। अगर हम कहेंगे 10% और 50% और 40% और 90%, नहीं, कंप्लीटली 100%, दिस साइड और दिस साइड, पूरा परमेश्वर के चरणों में समर्पित। अगर छोटी भी गलती है तो हमें पश्चाताप करना है,
क्या हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है? क्या हमने अब तक मसीह जीवन तो जिया, 4 संडे चर्च भी गए और आज चर्च नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को भीतरी रूप से टटोला है कि हम में कितने बदलाव आ चुके हैं? हम कितना खुदा के करीब आ चुके हैं? हम कितना उसकी आज्ञा पालन करने में लालायित और भूखे और प्यासे हैं, इंटरेस्टेड हैं? हम कितने आनंद के साथ आराधना कर रहे हैं, कितने आनंद के उदारता के साथ दे रहे हैं, कितने आनंद उदारता के साथ में प्रार्थना और सेवा कर रहे हैं, बोझ से भर करके? कितना फल हमारी सेवकाई में हमने लाया, कितना फल हमारी प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में हमने देखा है परमेश्वर की महिमा के लिए? अगर नहीं तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है। वचन कह रहा है कि उसने ना कहा, लेकिन वो पछताया और पछता करके गया। अगर मनुष्य पश्चाताप ना करे, वचन आइए हम देखते हैं, पुराने नियम में चलते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय, यशायाह 5 यशायाह 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास से गुजर रहे और उसमें फल नहीं पाते हैं। अब यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? परमेश्वर हमसे आज पूछ रहा है कि क्या बाकी रह गया? What else I should have done or I should do now? को क्या बात बाकी है? कौन सा काम बाकी है? कौन सी आशीष बाकी जो मैंने नहीं ले ली? मैंने अपने पुत्र को भेजा, मैंने उसे आपके बदले का दंड, दुख, पीड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु लेने दी, आपके बदले उसे श्रापित होने के लिए दे दिया। मैंने सब कुछ कर दिया और मेरे बेटे ने आपके लिए क्रूस उठा लिया, सारी तकलीफ पीड़ा ले ली, मृत्यु ले ली, और उसने मृत्यु को हरा कर वो मृत्यु में से जी उठाए। और अब भी वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठकर, परमेश्वर कहता है वो मेरे दाहिने हाथ बैठकर वो आपके लिए विनती करता है। अब और क्या मैं कर सकता हूँ? परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन अब क्या बाकी है? और क्यों निकम्मी दाखें आ रही है? मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना? 4th वर्स 5:4, यशायाह 5:4, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? आपको पता है, आप समझेंगे इस बात को कि माता पिता जब बच्चों से बात करते हैं, जब बच्चे सही राह पर नहीं दिखते, या बच्चे आज्ञाकारी नहीं दिखते, या बच्चे पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज ले आते, या जॉब में नहीं है, या जॉब भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनके पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है, माता पिता की आज्ञा नहीं पालन कर रहे, चर्च नहीं जा रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहते हैं? अब और क्या करना बाकी रह गया? हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई आपके लिए लगा दी, हमने अपनी खुशियों को मारकर आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आपकी जिंदगी बनाई, आपको यहाँ तक पहुँचाया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, जो आप चाहते थे हमने आपके लिए पूरा किया, और आप भी कर रहे हैं। अब भी हम अपनी पेंशन में से आपको देते हैं। अब और क्या बाकी रह गया करने के लिए? दुआ प्रार्थना भी आपके लिए करते हैं, आंसू के साथ उपवास भी करते हैं आपके लिए। बच्चों अब क्या बाकी रह गया? लेकिन आप क्यों नहीं सुधरते, क्यों नहीं सुनते? माँ बाप बच्चों से कहते हैं और उनके माँ बाप उनसे कहते हैं। हमें दर्द होता है जब बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमें तकलीफ होती है जब बच्चे हमारी नहीं सुनते, पीड़ा होती है। वैसे ही परमेश्वर को पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है। ये आज के विषय में परमेश्वर उस वक्त ये सारी बातें जो है आज के विषय में है। आज भी जब यीशु मसीह परमेश्वर देख रहे हैं कि उसके लोग कितना हाँ कह रहे हैं और ना कहने के बाद कितना पश्चाताप कर रहे हैं। अगर हाँ कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ कहने के बाद में जिसने हाँ कहा, ही इज अ हिपोक्राइट फैरिसी। वो जो फरीसी, सदूकी फरूसी थे उस समय में, जो झूठी धार्मिकता को, अपने आप को भी संतुष्टि देते थे, लोगों को बताते थे दैट वी आर राइचियस, झूठी धार्मिकता का नकाब पहने हुए थे, हिपोक्राइट्स देवर, डोंगी थे। वो जिसने हाँ कहा वो उनका प्रतीक है, उन्हें प्रकट करता है। किसे? फरूसियों को। झूठी शान और झूठी शिक्षाएं देने वाले, झूठी व्यवस्था देने वाले, झूठी बातें बताने वाले और झूठी धार्मिकता को बताकर चलने वाले। वी आर राइचियस।
और ये जिसने पश्चाताप किया वो उसको दर्शा रहा है। बाइबल में से कई उदाहरण हैं। दाऊद ने पाप किया, सैमसन ने पाप किया, साउल जो बाद में पौलुस बना, जैसे खुदा की आवाज सुनी, यीशु मसीह की आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया, पश्चाताप किया अपनी गलतियों के लिए, अधर्म के लिए, अपराधों के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए। ये पुत्र जिसने ना किया लेकिन उसने पश्चाताप किया, पर वचन कह रहा हमें पश्चाताप करना जरूरी। आगे हम वचन को देखते हैं। परमेश्वर को दर्द होता है कि जब हम उसके लिए फल नहीं लाते, जब हम निकम्मी मसीहत को उसके सामने रखते हैं। 5वां वचन, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। नाउ इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह का वचन है, आगे हम जब उस वचन को देखते हैं तो, कि तुमसे पहले कर लेने वाले, महसूल लेने वाले, पापी और अधर्मी और वेश्या स्वर्ग के राज में तुमसे पहले प्रवेश करते। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं, समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, आज्ञाकारिता में जीते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और यीशु मसीह की माफी को ले लेते हैं, नए जीवन को ले लेते हैं, उद्धार को ले लेते हैं। और तुम जानते हुए भी नहीं करते हो। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़ी को उखाड़ दूंगा कि वो चटकी जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वरना तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। हम कितनी भी मेहनत करेंगे उस पर आशीष नहीं रहने वाली, क्योंकि हमने उसके लिए फल नहीं लाया, हमने गलती अदम करके पश्चाताप नहीं किया, हम उसके पास लौट कर नहीं आए। इसका मतलब है वो बेटा जिसने ना कहा लेकिन वो लौट कर आया पिता के पास में। लूका 15 में हम इस सबसे बड़े उदाहरण को बार बार सुनते समझते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जिसने अपने पिता को नकार के चला गया, अपनी शारीरिक और संसारिक लालसाओं की वजह से बदन अधिकीम। एक समय आया, एक दिन आया जब वो पिता के पास लौट कर आया और उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप के बाद मुआफी निश्चित है, उद्धार निश्चित ही है। उसको स्नान कराया गया, उसको नए वस्त्र पहनाए गए, उसे सोना पहनाया गया, उसे जूती पहनाई गई, उसके लिए पाटी दी गई। ये सब इंडिकेट करता है, स्वर्ग के राज्य को बताता है। स्नान, पश्चाताप, बपतिस्मा, नए वस्त्र, आत्मा का नया चोलना, मन और आत्मा को उद्धार और धार्मिकता का वस्त्र पहनाना, सोना, राजकीय, रॉयल, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, रॉयल्टी, ही इज रॉयल, वी आर रॉयल, वी मस्ट बी रॉयल। जूते, वचन कहता है पैर में मेल मिलाप की जूती के पहन लो, मेल मिलाप की सुसमाचार की जूती। और जश्न, जब एक मनुष्य मन फिराता, पश्चाताप करता है इस पृथ्वी पर, तो स्वर्ग में जश्न होता है। पिता और उसके दूत, प्रधान दूत परमेश्वर पिता का जय जयकार करते, स्तुति आराधना करते, वहां जश्न होता है, स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होती है, वहां परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है, जैसे आप यहाँ सेलिब्रेट करते हैं बपतिस्मा कोई लेता है तो। पश्चाताप, लौट कर आना, और अगर नहीं आए तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, न्याय। और 7वां वचन, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है। परमेश्वर बता रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने दर्द की आशा की परंतु उसे चिल्लाहटी सुनाई पड़ी। वचन कह रहा है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, और सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता और न्याय और परमेश्वर के लिए फल लाने वाले कामों में बढ़ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और ये मत्ती रचित सुसमाचार 21 जो हमने पढ़ा उसमें भी वही बात है कि परमेश्वर को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए वो बता रहा है कि तुमसे पहले, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर मन नहीं फिराते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7:29 को हम देखते हैं। लूक 7:29 and 30, लूक 7:29 and 30, लूका 7:29 और 30।
और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, अर्थात सुनकर सुना, समझा, पश्चाताप किया अपने पाप और अधर्मों से। क्योंकि यीशु मसीह के लिए यूहन्ना पहले बात करते हैं, यीशु मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन साधारण लोगों ने, उन चुंगी लेने वालों ने क्या किया? सुना, समझा, विश्वास किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने पापों को, अधर्म को, गलती को, अपराध को मान लिया, सच्चा पश्चाताप किया और उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का अर्थ ही है शरीर संसार से मर जाना, पाप और अधर्म को, जमीन में शरीर संसार की लालसा को गाड़ देना, लोभ को, अधर्म को, पाप को, अपराध को गाड़ देना और आत्मा में जीवित होना। उन्होंने वही किया। 38वां वचन कहता, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने, साधारण क्यों बताना पड़ रहा है? क्यों स्पेसिफाई? हमेशा स्पेसिफाई किया गया, यहां पर स्पेसिफाई किया। टुडे, आज दाख की बारी में जाके दोनों पुत्रों से कहा, दाख की बारी आज, स्पेसिफाई। कभी भी प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्लियर, स्पष्ट बात करते हैं, वचन स्पष्ट बात करता है। यहां पर भी स्पेसिफाई किया जा रहा, साधारण लोगों ने, चुंगी लेने वालों ने। बट तीसरे वचन को समझाने के लिए वो बात है, 30वां वचन, 30th वर्ड्स, लूक 7:38, लूका रचित सुसमाचार 7:30, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर क्या अभिप्राय है परमेश्वर का? एवरीबडी शुड रिपेंट, एक्सेप्ट जीसस एज देयर सेवियर एंड रिसीव द साल्वेशन, लाइफ इटर्नल एंड अबंडेंट। परमेश्वर का अभिप्राय क्या है? यीशु मसीह को क्यों भेजा? हर कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे, पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, उद्धार को पाएं, अनंतकालीन जीवन को पाएं। लेकिन यहां पर वचन बता रहा है कि उन्होंने मन नहीं फिराया और परमेश्वर के अभिप्राय को अपने लिए जो है उसको क्या किया? उन्होंने ठुकरा दिया, उसको पूरा नहीं होने दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन है कि जब न्याय होगा तो क्या होगा? ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि न्याय में परमेश्वर क्या करेगा? अच्छे और बुरे। और उसी बात को समझाने के लिए मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। परमेश्वर ने तोड़ों का दृष्टांत, यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत दिया मत्ती 25 में, कि जिसको 1 तोड़ा दिया गया, जिसको 2 तोड़े दिए गए, जिसको 5 तोड़े दिए गए। उन्होंने क्या किया और कैसे किया? और जिसने नहीं उन तोड़ों को इस्तेमाल किया, मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हम में योग्यता, टैलेंट, वरदान को दिए हैं, अपनी सामर्थ्य को दिया, अपनी बुलाहट को दी है, अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी है, अपना अधिकार दिया है, स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए, घर के सदस्य बनाए हैं। तो हमको क्या करना है? हमें उसके लिए काम करना है, सेवा करनी है। हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज हमसे कह रहा है, हे पुत्र पुत्रियां, आज दाख की बारी में काम करो। हमें लोगों को यीशु मसीह के विषय बताकर, सुसमाचार को देकर, एक वचन को एटलीस्ट देकर, एक आत्मा के पास एटलीस्ट जाकर के उनके अंदर से शैतान और शैतानी बंधनों को निकालकर, संसार और शरीर को निकालकर, पाप और अधर्म को निकालकर उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करना है। एनी हाउ, किसी भी तरह से प्रार्थना और विश्वास और वचन और दृढ़ता सामर्थ्य के साथ में उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं, उस व्यक्ति से बात करते हैं, उन्हें हम पश्चाताप के लिए प्रेरित करते हैं और वो व्यक्ति पश्चाताप के लिए तैयार होता है। वचन कह रहा है, इन दोनों में से 31 वचन 31 वर्स, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? यीशु मसीह पूछ रहे। उन्होंने कहा पहले ने, कि जो नहीं कहता है लेकिन पश्चाताप करता है और जाकर फिर काम करता है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 14 वचन, पौलुस कहता है, ये वचन हमने आपको कुछ एक महीना पहले ही बताया, कि उसके अंदर में वो कहता कि मेरे अंदर इतनी जलन है, मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर उद्धार की जलन को मैं पैदा करूं, ताकि वो किसी भी तरह यीशु मसीह को सुन ले, जान ले, मान ले और वो पश्चाताप कर ले और वो उद्धार को पाले, नए जीवन को पाले। यीशु मसीह को सुनना, उसकी आज्ञा का पालन करना और पश्चाताप करना और उसके लिए फल लाना। अगर मनुष्य पश्चाताप करें,
हम अगर उत्पत्ति को पढ़ते हैं, हमको सबको पता है नूह की इस कहानी, सच्चाई है वो कहानी। इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी, ये सच्चाई है कि नूह के समय में परमेश्वर ने जब नूह को आवाज दी, नूह ने सुना और आज्ञा पालन किया। क्यों? क्या वहां जहाज में जगह, देयर वर मेनी रूम, वहां बहुत जगह थी, लेकिन सिर्फ 8 लोग ही क्यों बच पाए? क्योंकि उन 8 ने परमेश्वर की आवाज सुना, उसकी आज्ञा पूरी करी, उसकी इच्छा पूरी करी। बाकी लोगों ने नहीं सुना, सुनकर भी नकारा, सुनकर भी मना कर दिया, सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया, सुनकर भी वो बहरे बन गए और देखकर भी वो अंधे बन गए। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इन वन वर्ड, दे डिड नॉट रिपेंट, दे वर नॉट रेडी टू रिपेंट। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और सारे के सारे नाश हो गए उस बाढ़ में। केवल 8। इट वॉज अ ह्यूज शिप, बट केवल 8। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। ये बेटा बता रहा है कि उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके उसने दाख की बारी में जाकर काम किया और पिता को प्रसन्न किया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आवर वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आवर वर्ड्स। यहां पर उसका जो एक्शन है, वो क्या एक्शन है? उसने ना तो कह दिया, लेकिन उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप, दिस इज लाउडर देन हिज वर्ड्स। द अदर वन सेज यस मैं जाता, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, यस सर आई विल गो, बट ही डिड नॉट गो। वाई? बिकॉज ये झूठी धार्मिकता को परमेश्वर कह रहा है, ये सदूकी फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने बताया है। हम नहीं कह रहे, बाइबल कह रही है, क्योंकि साफ वो कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं सुन लेने वाला विषय तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते। और आगे वचन कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मैं सुन लेने वालों और वेश्या ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए। कम से कम जैसे ये बेटा बाद में पछताता है ना कहकर, वो कह रहा है महसूल लेने वाले और साधारण लोग जिनको समझ नहीं है, लेकिन तुम शिक्षक और व्यवस्था को जानने वाले, अपने आप को व्यवस्थापक कहने वाले, गुरु कहने वाले, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि सुनकर देखकर कम से कम बाद में पश्चाताप कर लेते, यीशु पर ईमान ला लेते, उस पर विश्वास कर लेते कि हाँ इसे परमेश्वर ने भेजा है, ये परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा है। लेकिन वो कह रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया। और आगे 33 वचन, उसी का 21-33, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ये भी हम पढ़ चुके, हम जानते हैं कि कैसे कि जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? दासों को भी, और यहाँ तक कि जब बेटे को भेजा गया, बेटे को भी। यहाँ पर यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि आपने ये जो झूठे ढोंगी धार्मिकता को बताने वाले लोग हैं, उनसे कह रहे कि ना तुमने भविष्यद्वक्ता, ना मूसा की सुनकर समझ पाए, ना भविष्यद्वक्ताओं को, और ना ही तुम वचन को, और ना ही तुम मुझे सुनकर समझ पा रहे हो, ना ही तुम मन फिरा रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। बेटे को भी उसने मार डाला। यीशु मसीह अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वचन में यीशु मसीह कह रहे, अगर एक व्यक्ति मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो जीवन उसका है, अनंतकालीन जीवन उसका है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, यिर्मयाह यानी कि यिर्मयाह और उसका 7 अध्याय, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात हमें देखने के लिए मिलती है। यिर्मयाह 7, यिर्मयाह 7, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक वचन को हम पढ़ते हैं। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकू की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यह वाणी है। यानी 11वां वचन, इसमें परमेश्वर हमें बता रहा है, हमसे कह रहा है कि एक भवन, वो जहां हम जाकर आराधना करते हैं, और दूसरा परमेश्वर के लिए मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं, उसके लोग हम हैं। और अगर उसके लोग उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, उसकी आज्ञा पालन नहीं करते, तो परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूँगा। हमने यशायाह में सुना है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। आज की परिस्थिति हमारे सामने है,
किसी मनुष्य का इस महामारी पर बस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और केवल परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ बचाती है, बचाने की सामर्थ्य रखती है। और वो कह रहा है कि तुम मन फिराकर पश्चाताप करके मेरे पास आ जाओ। अगर जो मन फिरा के केवल हे यीशु कहने से, वो कहता है तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हर कोई जो है पिता है पिता है प्रभु कहेगा, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। साफ कह रहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। बहुत सिंपल साधारण, लेकिन उसको समझ, कितना दर्द है अंदर में। इसलिए हमने बच्चों का और माँ बाप का उदाहरण बताया। जस्ट इमेजिन, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि या बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को अगर समझा रहे, वो नहीं समझ रहे, नाश के विनाश के मार्ग में, तो आपको कितना दर्द होता है। हमने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये फिर भी भटके हुए हैं, फिर भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप को प्यार नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं। कितना दर्द होता है। यहाँ पीड़ा कितनी है यीशु मसीह की, कितना दर्द है। लूक 6:46, लूका 6:46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों फिर पिता कहते हो, क्यों फिर प्रभु कहते हो? Why do you call me master and guru and father and lord? तुम्हें कहना मानना आना चाहिए, इच्छा पूरी करनी आनी चाहिए। गलती कर लो तो तुम्हें पश्चाताप करना आना चाहिए। इफ यू डू नॉट रिपेंट, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम मन नहीं फिराओगे, तो 40 और 41 वचन उसी का 39 से पढ़ते हैं। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, उसी अध्याय में से पढ़ रहे हैं हम 39 to 41। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। ये जो यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले, कर लेने वाले, पापी, अधर्मी, साधारण लोग, वेश्याएं, वो कह रहा तुमसे पहले स्वर्ग के राज में प्रवेश करते। क्यों? क्योंकि वो सुनकर समझते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। दे कम बैक, दे रिटर्न बैक एंड दे कन्फेस एंड दे रिपेंट एंड दे ओबे एंड दे फुलफिल द विल ऑफ गॉड। They are always ready to listen. They are humble. लेकिन तुम जो अपने आप को समझदार और बुद्धिमान और पढ़े लिखे और व्यवस्थापक कहते हो, आज हमसे वो कह रहा, अगर हम सुनकर भी मन ना फिराएं, अगर पुत्र को अपने पापों के अधर्मों की वजह से मार डाले, कैसे मार डाले? क्या उसे सूली पे चढ़ाएंगे? नहीं। हमारे अंदर पाप, अधर्म, अनाज्ञाकारिता, उसकी इच्छा, अगर हम आज मसीह होकर ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, फल नहीं ला रहे हैं प्रियो, तो हम शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। वेरी सिंपल, सही संसार में चल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा किया तो हमने क्या किया? पुत्र को यानी यीशु को अपने अंदर से निकाल दिया है। हमने यीशु को क्या किया है? घात किया है, और शैतान को हमने पूरा अधिकार दे दिया है। और वचन कह रहा है, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? 21:40, उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, बुरी रीति से, वेरी बैडली। It means there will be no mercy at all, the wrath of God, because God is giving us time and time and time and time and time. He's a long suffering God. वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर। वो हमें वक्त दे रहा है। अगर हम मन नहीं फिरा रहे तो जब न्याय का समय आएगा, उस समय उसके क्रोध का सामना, न्याय का सामना करना जरूरी है, हमें करना ही होगा, क्योंकि वक्त हमें दिया जा चुका है। उन्होंने कहा उनसे, उन बुरे लोगों को बुरे लोगों के साथ, कह रहा भले लोगों के साथ नहीं, जिन्होंने आज्ञा पालन किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूरी करी, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने उसके लिए फल आया, उनके लिए नहीं, परंतु बुरे लोगों ने, बुरे काम करने वालों ने, बुरे फल लाने वालों ने, बुराई पर चलने वालों ने, अनाज्ञाकारी ने, यीशु पर ईमान नहीं लाने वालों ने, उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। और इसलिए उसने पहले भी कहा कि जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले वो अगले होंगे, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे, वो ऐसे किसानों को देगा ठेका, ऐसे किसानों को सेवा देगा, ऐसे लोगों को सेवा देगा जो उसके लिए फल लाएंगे, आत्मा को बचाएंगे, शैतान को कुचलेंगे, लोगों को पाप और अधर्म से रोकेंगे, मृत्यु और विनाश से, नरक से रोकेंगे, बचाएंगे। उन लोगों को वो कह रहा है जो समय पर फल लाएंगे, ना जो समय पर, आज में वो कह रहा टुडे, आज, अभी, यीशु मसीह के आने से पहले तक। उसका मतलब है
अभी वक्त है, हमको तैयार हो जाना है उसकी आवाज को सुनकर। वचन को अगर नहीं ले रहे, when we do not apply it, when we do not obey, वचन और पवित्र आत्मा और सामर्थ को हमको क्या करना, एक्टिवेट करना है। हमेशा हमको उसको जंक नहीं लगने देना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रचारक और एक साबुन सोप का बिजनेस करने वाले की मुलाकात हुई, जान पहचान, और किसी रास्ते पर वो साथ साथ चल रहे थे। तो वार्तालाप के दौरान उस सोप का बिजनेस करने वाले, साबुन जो होता है उसका बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले ने कहा, वेल पास्टर, प्रचारक से उसने कहा कि भाई ठीक है आप प्रचार तो करते हो, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। इट इज नॉट ब्रॉट मच फ्रूट, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई 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 लगता नहीं कि भाई हाँ सुसमाचार सुनाया गया है, कुछ इसका मजा नहीं दिखाई देता, इसका कुछ असर नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता नहीं है। तो वो प्रचारक चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड थोड़े समय के बाद वो चलते रहे, बातचीत चलती रही। थोड़े समय के बाद एक बच्चा मट्टी में खेल रहा था और वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। धन प्रचारक ने कहा, वेल इट लुक्स लाइक योर सोप हैज नो इफेक्ट, कुछ असर नहीं कर रहा है आपका सोप, सफाई नहीं कर रहा है। तो सोप का बिजनेस करने वाले ने कहा, साबुन का बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले ने कहा, वेल इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइंग, अगर उसका इस्तेमाल करो, उसे अप्लाई करो तो तुम्हें असर दिखाई देगा। तो प्रचारक ने कहा, देयर यू आर, दैट इज द आंसर, अनटिल अनलेस यू अप्लाई। यीशु का वचन, यीशु की बातें, यीशु की आज्ञा, यीशु का प्रेम, यीशु का क्षमा, यीशु का उद्धार, अनटिल अनलेस आप अपने अंदर लें, उसे अपने जीवन में लागू करें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एज इट इज, झूठी खोखली धार्मिकता, खुद को झूठा समाधान देते हुए हम मसीह आगे बढ़ेंगे। और वो साबुन बेचने वाला समझ गया कि प्रचारक क्या कह रहे हैं। इस बेटे ने पश्चाताप किया और वो गया और उसने दाग के बारे में काम किया। यीशु मसीह का वचन कह रहा है, उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले है वो पिछले होंगे। आज हमारी क्या इच्छा है प्रिय, हम क्या चाहते हैं? क्या हम उसे प्रसन्न करके फल लाने की तैयारी में हैं? टुडे वंस अगेन ही इज इन्वाइटिंग अस, ही इज कॉलिंग अस। एक बार आज फिर से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए, इस वचन के जरिए हमें आवाज दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। वजह हमें पता है, बुलाहट हमें पता है, सेवा हमें पता है, और स्पेसिफाई करते हैं। यीशु मसीह कभी भी वेग में नहीं बताते, स्पेसिफाई के आज तुझे दाग के बारे में काम करना है। वो आज हमें बुला रहा है। हम किस कैटेगरी में हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, और हम उसके लिए जब उसकी आज्ञा के अनुसार कर चुके होंगे तो अपने आप अपने हृदय में सुकून, आराम, शांति को महसूस करते हैं। और हम अपने आप जब हम पश्चाताप कर चुके होते हैं, एक वचन आपके लिए पढ़ते हैं कि जो दुष्ट होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन में नहीं जीता, जो नम्र नहीं होता, जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझना ही नहीं चाहता या पढ़ना ही नहीं चाहता है। वचन कहता है भजन संहिता 10 और 4, साम 10 and 4, साम 10 उसका 4, भजन संहिता 10 का 4, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। दूसरा पुत्र, जाता हूं और नहीं गया। ही नेग्लेक्टेड एक्चुअली, झूठी सजुकी फरूसी वाली धार्मिकता जो है, ढोंगी, हिपोक्रेसी, ढोंगीपना। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर आज हम में से कोई भी ऐसा सोचता है कि परमेश्वर नहीं है और लेखा नहीं लेने वाला है, तो हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हम अपनी आंखों को खोलें, इन आंखों को भी और अपनी आत्मा की आंखों को भी। आज की परिस्थिति हमें बता रही है, there is only one and only one God, the creator, the redeemer, then the sustainer.
And he sent Jesus to deliver us and to heal us and to save us from all this pandemic situation, all this मरी and महामारी और आने वाली विपत्ति, प्राकृतिक विपदाओं और प्राकृतिक तकलीफों से, महामारियों से, केवल बाढ़ से और पीड़ा से, भूकंप से, अकाल से बचाने वाला केवल अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, हर तकलीफ से वो हमें बचाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम झूठी धार्मिकता में प्रियो तो विनाश के मार्ग में चल रहे, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। दुष्ट झूठी ढोंगी धार्मिकता को लेकर चलने वाला दुष्ट, 5 वचन से 10:5, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी है वह उन पर फुकारता है। वह अपने मन में कहता, मैं कभी नहीं टलने का, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह अपने छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है और उसे पकड़ लेता है। वह चिक जाता है और दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। बुराई, पाप, अदर शैतान की ओर इंडिकेशन है। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। दुष्ट को, झूठी धार्मिकता वाले को ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है, वो न्याय नहीं करने का, वो उसमें कोई ताकत और सामर्थ्य नहीं है। आई हैव द विजडम, आई हैव द इंटेलेक्ट, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द पावर, ये दुष्ट को लगता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर प्रतापी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है। और इसलिए वो कहता है, प्रेरितों के काम 3:19, अगर जो मन फिराकर उसके पास आ जाता है, वो कह रहा है, देखिए प्रेरितों के काम 3:19, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 3 and 19। इसलिए मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तकलीफ, पीड़ा, वेदना, सब कुछ होने के बाद भी बेचैनी, डर, ये सब कुछ क्या है, क्यों है? क्योंकि अंदर पाप है, अंदर गंदगी है, अंदर मलिनता है। हमारा भीतर साफ नहीं हुआ है, हमारा भीतर खुदावन से मिला ही नहीं है, उसके साथ उसकी मित्रता, एकता हुई नहीं है। The heart and the soul and the thoughts and the mind, everything is not in the unity with God, Jesus। और इसलिए वो कह रहा है विश्रांति नहीं। लेकिन जब मनुष्य उसके पास लौट आता है, like the other son, the one who said no but he came back, he returned back, he changed his mind, he regretted, he repented, and he came back and he went and he worked, he obeyed God, he fulfilled the will of God। वचन कह रहा है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ और ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब हम मन फिराते हैं, उसके पास लौट कर आते हैं, पश्चाताप करते हैं और हमारे पाप यीशु मसीह के लिए हमें धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जिससे प्रभु के सम्मुख हम विश्रांति को पाते हैं, उसके सम्मुख खड़े रहने योग्य होते हैं। और जब उससे मांगते हैं, सारी आशीष, सारा सुकून, सारा बल परमेश्वर हमें देता है। यिर्मयाह 15:1-7 में भी यही बात बताई हुई है, दाख की बारी और न्याय के विषय में बताया है। हमको इस बात को समझना है। आज वो हमें आवाज दे रहा है कि हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार, इसलिए हमने उस गीत को गाया था। बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज, देगा जीवन नया, रखेगा कदमों के पास। मरियम हमेशा यीशु के चरणों में बैठी रहती थी। मार्था एक बार को कंप्लेन करी कि खुदा यीशु मसीह, ये तो मरियम तो मुझे मदद ही नहीं करती है। लेकिन हम अगर बाद में देखते यूहन्ना 11 में, तो यही मार्था कह रही है कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह को सुनते हैं, जब हम यीशु मसीह को ले लेते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम समझ जाते हैं कि 24वां वचन, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। और 21 वचन, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मार्था, देयर बिफोर सम टाइम शी वाज कंप्लेनिंग, नाउ शी न्यू हु इज क्राइस्ट। वो क्या कह रही है? वो जान गई यीशु में जीवन है। अगर यीशु यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता।
यीशु को जान लेना, यीशु को मान लेना, यीशु पर ईमान ला लेना, यीशु के आवाज को सुनना, उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी आज्ञा पालन करना। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं, मैं तुम्हारे हाथ में दाखी की बारी देता हूं, क्योंकि तुम मुझे समय पर फल लाकर देते हो। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए और यीशु मसीह कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, हमें उसके पास आ जाना है, पश्चाताप कर लेना है, मन फिरा लेना है, फल लाकर रख देना उसके चरणों में धन्यवाद और दीनता के साथ, और फिर हम मुकुट के लिए तैयार हैं। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर उंडेला। लॉर्ड, आज की परिस्थिति में, आज के दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में, अपनी गति कमी में होने दीजिए पिता। कोई भी मसीह, कोई भी घराने, कोई भी कलीसिया, कोई भी सेवक सेविकाएं जिंदा खुदान अपने आप को उस ओर न लेके जाए जहां पर विनाश है, जहां पर दुख और तकलीफ और निराशा में शैतान कब्जा कर लेता। लेकिन जिंदा खुदान हर विपरीत परिस्थिति में आपकी ताकत बड़ी। आपका वचन कहता है कि जब तू निर्बल होता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। आई विल नेवर लीव यू अलोन नॉट फॉरसेक यू, मैं तुझे कभी भी अकेला नाथ नहीं छोड़ूंगा। जिंदा खुदान आपने वायदा किया जगत के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने वायदा किया है कि जब तू अकेला होता है, जब तू निर्बल होता है, जब तू दुखी होता है, जब तू परेशान होता है, तो मैं तुझे बल देता हूं, मैं तेरे साथ होता हूं, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, मैं तुझे समझ देता हूं, मैं तेरी रक्षा करता हूं। यीशु मसीह हमारा बल है, यीशु मसीह हमारी रोटी है, यीशु मसीह हमारा जल है, यीशु मसीह हमारी बुद्धि और ज्ञान है, यीशु मसीह हमारा जीवन और बहुतायत का जीवन है, यीशु मसीह हमारी सामर्थ है, यीशु मसीह हमारी शान है, यीशु मसीह हमारा नाम, हमारी पहचान है, यीशु मसीह हमारे लिए अनंतकालीन जीवन है, यीशु मसीह हमारे लिए वस्त्र है, उड़ना है, यीशु मसीह हमारी सुरक्षा, यीशु हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम आज यीशु को ले लेते और इस महामारी, बीमारी और दुख और संकट और पीड़ा से नहीं डरते, नहीं घबराते, उसे कुचलते अपने पैरों तले, क्योंकि हमारे पैरों तले शैतान को, बीमारी को, महामारी को कुचलने की सामर्थ्य है। अगर हम अपनी सामर्थ्य को नहीं लेते हैं तो हमें न्याय का सामना करना है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य को लेकर के आज हम अगर उसके लिए फल नहीं ला रहे, आज अगर हम दाग की बारी में सेवा नहीं कर रहे हैं, आज अगर हम उपवास प्रार्थना बोझ से भर के पश्चाताप नहीं कर रहे अपने लिए, दूसरों के लिए, तो हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। और वो कहता है ऐसों के साथ में मुरब्बत नहीं बढ़ती जाएगी, क्योंकि वक्त दिया जा चुका होगा, और उस वक्त नो काइंडनेस, नो मर्सी, देयर विल बी ओनली द जजमेंट। बिफोर वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द राथ ऑफ गॉड, यीशु के क्रोध के सामने, यीशु के न्याय के सामने हम नहीं खड़े हो सकते। इससे पहले वो समय आए प्रियो, हम आज उस बेटे की नाई जिसने ना कहा लेकिन उसने पछताया, ही केम बैक, हम वापस आ जाएं और हम पश्चाताप कर लें, और हम उसकी बोले यीशु हम आपकी इच्छा को पूरी करने, हम आपकी आज्ञा पालन करने, आपसे प्यार करने, आपको सुनने और आपके लिए फल लाने के लिए तैयार है। जब हम ऐसा कहते हैं, वो हमें सामर्थ और बल से बढ़ता, बुद्धि ज्ञान से बढ़ता, हमें दिशा देता, हमें रास्ता बताता है, हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ चलता है और हमें खुशहाल जिंदगी देता है। हमारे रुके काम पूरे हो जाते हैं, सारी बरकतों को वो ढेल देता है। शैतान को कुचलने की सामर्थ, ना को हराने की सामर्थ, आलस्य को हराने की सामर्थ, डर को, मृत्यु को हराने की सामर्थ हमारे अंदर है। प्रिय, उठकर खड़े हो जाए और आज भी, क्योंकि आज यीशु मसीह चाहता है हम उसके लिए सेवा करें, काम करें। क्या हम तैयार हैं? अगर अब तक हमने पश्चाताप नहीं किया अपनी गलतियों के लिए, अपने अधर्मों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए, उसकी इच्छा नहीं पूरी करने के लिए, सुसमाचार प्रचार के अनुसार हम सेवा नहीं किए हैं, जो आज्ञा हमें दी उसके अनुसार अगर हमने सेवा नहीं करी, और अपने अंदर उस वचन को लेकर अगर हम अब तक नहीं जिए, अपने परिवार को नहीं चलाया है, हलगर्जी के जीवन में, आलस्य के जीवन में, देखा जाएगा कुछ नहीं होता, हो जाएगा, देख लेंगे कि जीवन में अगर जी रहे हैं प्रियो, या डर और कुड़कुड़ाहट में अगर जी रहे हैं प्रियो, उठ जाइए, पश्चाताप कर लीजिए उस बेटे की नाई, ताकि न्याय से बच सके, उसके क्रोध से आप और आपका घराना बच सके, और शैतान को कुचलने की सामर्थ लेकर उसकी इच्छा पूरी करते हुए उस मुकुट के हकदार हो जाए जो उसने आपके लिए रखा है, उस सिंहासन पे बैठने के लिए तैयार हो जाए जो उसने, यीशु मसीह ने वायदा किया है। नम्रता के साथ पश्चाताप करते हुए आज अगर आप उठ रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आपका हाथ थाम रहे, आपको सहायता दे रहे, पवित्र आत्मा के जरिए सामर्थ से भरे, बुद्धि ज्ञान से भरे, और आपके जरिए अपनी महिमा करा रहे हैं। जिंदा खुदा हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों के लिए कि वो हर छोटी गलती, अधर्म, अपराधों के लिए, गुनाह के लिए पश्चाताप करें और आपके पास लौट कर आ जाएं,
और आपकी इच्छा पूरी करे, ताकि वो पिछले ना हो जाएं और उनके पीछे से आने वाले आगे ना हो जाएं। क्योंकि साधारण लोग, चुंगी लेने वाले, वेश्याएं, पापी, अधर्मी, आप कह रहे, वो पहले स्वर्ग के राज में प्रवेश कर लेती। क्यों? क्योंकि हमको जो मिला हमने नकार दिया। जितनों ने नकारा पिता, उनके लिए आपसे प्रार्थना और विनंती करते, वो पश्चाताप कर ले और अपनी ना को हाँ में बदल दे, वो ना करे, परंतु कहे यस लॉर्ड जी यीशु, मैं जाने के लिए तैयार हूं, हम सेवा करने के लिए तैयार, हम काम करने के लिए, आज ही हम काम करने के लिए तैयार है। और आज ही अपने हृदय में आपको लेकर के जिंदा खुदा, शैतान को, संसार को, शरीर को कुचल कर, डर को कुचल कर, प्रश्न चिन्हों को कुचल कर, महामारी के डर को निकाल कर, मृत्यु के डर को निकाल कर, परेशानी, घटी, कमी को कुचल कर, क्योंकि जो यीशु में उसके पास घटी कमी में भी बहुतायत और सामर्थ है, क्योंकि हमारी निर्बलता में उसकी परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते, सुंदर वचनों के लिए मांगते पिता, हर एक सुनने वाले को आपकी सामर्थ, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी इच्छा पूरी करने के लालसा, बुद्धि और बल से भर दीजिए। स्वर्गीय शांति हर एक के हृदय के लिए लेते पिता, उनके डर को निकालते, उनकी चिंता को निकालते, गति कमी को नाश करते यीशु के नाम में, उस दुष्ट को, छली को डांटते यीशु के नाम में पिता, बीमारी दुर्बलता यीशु के लहू में नाश करते जिंदा खुदा, सारे बंधनों को पुनरुत्थान की सामर्थ में तोड़ देते पिता, और स्वर्गीय शांति, यीशु की शांति जो की सारी समझ से परे हर एक के हृदय में लेते जिंदा खुदा। आई ब्लेस every listener and those who will be listening afterwards, anytime if anybody listens, Lord, I bless everybody with the power of the Holy Ghost, the peace that passeth all understanding. Be blessed in the name of Jesus, be delivered in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be happy in the name of Jesus, and be a blesser. जब हम मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे जन्म लेके फल लाने के लिए, सेवा करने फल लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम आशीष देने वाले बनते। लॉर्ड, आज सबको आशीष करते। In my authority once again, Lord, I take my authority from heaven and I take the supernatural power from heaven, and along with the Holy Spirit, in agreement with the Holy Spirit, I bless every listener to be a blesser in the name of Jesus. हर सुनने वाला मन फिरा के पश्चाताप करके नए शरीर जन्म लेके जब आपकी सेवा के लिए आज ही उठकर तैयार हो रहे, जिंदा खुदा फल को ला रहे हैं आत्मा सच्चाई से, तो वो आशीष देने वाले बन चुके हैं, शैतान को कुचलने वाले बन चुके हैं, आपकी महिमा लाने वाले बन चुके हैं, इनाम के हकदार बन चुके हैं, शैतान को कुचल के उसके गढ़ को ढा चुके हैं जिंदा खुदा बन, और यीशु की महिमा के लिए, यीशु के लहू की बड़ाई के लिए तैयार खड़े हो चुके हैं। पिता, विश्वास में क्लेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आशीष आप सब पर डील चुके हैं। विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। मांगते हैं जिंदा खुदा, उन जो बीमार है उन पर हम गाय के हाथों को यीशु के स्पर्श से हम स्पर्श करते हैं, यीशु का लहू लेते हैं, उनके पेट पर, उनके हाथ पर, उनकी किडनी पर, उनके लीवर पर, उनके ब्रेन पर, उनकी हड्डियों के जोड़ों पर यीशु का लहू लेते हैं जिंदा खुदा। आंखों में अगर कैटरेट है, कानों में सुनने की तकलीफ है, दर्द है, पिता परमेश्वर, हम वहां उनके आंखों में, उनके कानों में यीशु का लहू लेते जिंदा खुदा। हर एक प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन, हर एक प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम में नाश करते जिंदा खुदा। पवित्र आत्मा की आग से सारी अशुद्धता, पवित्रता को जला देते, अनक्लीन स्पिरिट्स के उपस्थिति को, उसके प्रभाव को नाश करते जिंदा खुदा, और सजदतों को आगे देते, हर एक की सेवा टहल करे, रक्षा करे। पिछले सप्ताह में, आज आने वाले सप्ताह में किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह रही पिता, वो धन्यवाद स्तुति के साथ मन फिरा के आपके पास आए, आपकी महिमा करे, और पिता आप जिस शख्स से आशीष दे रहे उसको लेने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। हमारी कलीसिया के सदस्य नितिन फुले, जिनका विवाह होने वाला है 19 नवंबर को, पिता उनके लिए, उनकी होने वाली पत्नी के लिए, अपर्णा के लिए जिंदा खुदावन आपकी पवित्रता, आपकी सादगी, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी नम्रता, आपकी पवित्रता को लेते हैं पिता, अपने आप को धो के यीशु के लिए हमें स्नान करके पवित्र बने और इस पवित्र बंधन के लिए तैयार हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते हैं जिंदा खुदावन। उनके घर की हर एक जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, इस विश्वास में हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और जलाल आपको अर्पित करते हैं जिंदा खुदा। हर एक जरूरतमंद, भूखे, गरीब, लाचारों को आपके चरणों में रखते, अनाथ विधवाओं को आपके चरणों में रखते पिता। हमें से हर एक जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, आज वचन के अनुसार उन तक पहुंचे और उन्हें शारीरिक और आत्मिक रोटी भी दे। उन्हें बताएं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी और जल है। यीशु के पास आ जाइए, आप कभी भी भूखे प्यासे नहीं होगे। आज उठ के बारी में काम करने के लिए हर एक तैयार हो जाए पिता, और अनाथ विधवाओं के पास, जरूरतमंदों के पास, भूखे लाचार गरीब के पास, बीमार के पास, टूटे हृदय के पास जाएं, हर एक को यीशु मसीह को दे दे, और जिंदा खुदा उन शैतान हारे यीशु मसीह के लहू का महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा दे जलाल आपको अर्पित करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। आज का सारा दिन पिता जहां हम प्रार्थना करते हैं, विजिट करते हैं, उसके लिए आपने हमारी अगुवाई कर दी, पवित्र आत्मा का समर्थ आपने उंडेल दिया पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज
प्रार्थना दूसरे के लिए करें, उनकी भी अगुवाई आपने कर दी पिता। हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा हम बांधते जिंदा खुदा, और सुरक्षा आपसे लेते हैं। आपने सारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया यीशु के नाम में, हाँ आमीन में। आपने पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते, सबों को आपके चरणों में रखते पिता। खुशहाली, शांति, आनंद, बरकत से हर एक को भर देते जिंदा खुदा। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते। जो पहली बार सुन रहे हैं या जो पहली बार सुनेंगे, जो विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं या जो विश्वास में थरथरा रहे हैं, उनके लिए विशेष मांगते पिता। थरथराता विश्वास, डाउट और संदेह यीशु के नाम में नाश करती हूं। आई कर्स द स्पिरिट ऑफ डाउट्स एंड डिलेमास इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी बॉन्डेजेस आई कर्स and I defeat and I destroy in the power of resurrection of Jesus Christ. Every house for which I am praying since long, we are praying, Lord. We all are praying for one house to be delivered and a lady to be delivered in the name of Jesus. Lord, you know. And victory is just standing at the door because Satan is frustrated and he is acting, but he is defeated, Lord. शैतान आ रहा हुआ है और उसको हम चल चुके अपने पैरों तले, और जिंदा खुदावन वो बेटी बच चुकी है, वो पूरा घर छुड़ाया जा चुका है, यीशु के लहू में धुल चुका है। वहां पर आपकी आराधना हो रही है जिंदा खुदा, यीशु की महिमा हो रही है। क्लेम करते यीशु के नाम में, रिलीज करते यीशु के नाम में, रिसीव करते यीशु के नाम में जिंदा खुदा। वंस अगेन इन माय अथॉरिटी एज योर हम्बल सर्वेंट एंड एज योर रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड, आई टेक माय अथॉरिटी फ्रॉम हेवन and along with the Holy Spirit, Lord, in agreement with the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, I claim the deliverance and the healing for that house and for that lady in the name of Jesus. Your daughter she is, Lord. वो आपकी बेटी है जिंदा खुदा। पूरा छुटकारा यीशु के नाम में हमने लिया है पता, और आप दे चुके हैं इस लड़ाई में, क्योंकि जिंदा खुदा यीशु मसीह विजय है और हम जयवंत से बढ़कर है। और इस लड़ाई में पिता परमेश्वर, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये अच्छाई का, सच्चाई का, बुराई से, पाप से, अधर्म से, और ज्योति के पिता का, ज्योति के पुत्रों का, अंधकार, अंधकार के सरदार, अंधकार के पुत्रों से ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में, बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू यू ओ गॉड, क्योंकि युद्ध तेरा है परमेश्वर, और इसमें विजय हमेशा परमेश्वर तेरी हुई है, हो रही है और होती रहेगी यीशु के नाम में जिंदा खुदा। हम उस घर के लिए विजय को, उस बेटी के लिए विजय को क्लेम करते हैं जिंदा खुदा, उस बहन के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Satan, you are defeated. I curse you once again in the name of Jesus. I curse every evil spirit in the name of Jesus, and I command you leave right now that house and that daughter of God in the name of Jesus. Leave right now in the name of Jesus. And I claim deliverance, complete deliverance and healing in the name of Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. जिंदा खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।